ठाकुर बालकृष्णाल की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज सप्तम दिवस। मेरे भाई बहन, प्रभु की कथा कभी समाप्त नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। केवल कहने सुनने का क्रम मेरे भाई बहन बदल जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा नित्य है, भगवान की लीला नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान का रूप नित्य है। रूप, लीला, धाम ये सब नित्य है। नित्य समझते हैं? फॉरएवर। इनको कभी काल बाधित नहीं करता, नहीं करता। वृंदावन में आज भी भगवान लीला करते हैं, आज भी। ऐसी बहुत सी घटनाएं आज भी घटी हैं जिससे अनुभव होता है कि भगवान हैं। अब तो स्पष्ट हो गया है, अब भी मानना चाहिए दुनिया वालों कि भगवान नाम की कोई चीज है। आप कहोगे कैसे? पिछले वर्ष उत्तराखंड में जो आपदा आई, सारे गांव बह गए, है ना? केवल भगवान केदारनाथ का मंदिर नहीं बहा। लोगों ने क्या तर्क दिए साहब, वो भी बह जाता। वो तो एक शिला आकर रुक गई थी जिससे पानी कट गया। फिर भाई बहन, शिला तो कहीं भी आ सकती थी। शिला वहीं क्यों आई? अगर भगवान का मंदिर भी बह जाता मेरे भाई बहन, तो ठाकुर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। वो मूर्तियां बह जाती हैं जो स्वयं सिद्ध नहीं होती, केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए लगाई जाती हैं। लेकिन जो स्वयं सिद्ध होती हैं, ऋषि महात्माओं के द्वारा पूजित होती हैं, स्वयं प्राकट्य होती हैं, उनका अस्तित्व धरती पर रहता है। तो शिला वही क्यों अटकी? शिला तो कहीं भी अटक सकती थी। इसका तात्पर्य क्या है? इसका यही तात्पर्य है कि ठाकुर हैं। आज भी अमर वृंदावन में भगवान लीला करते हैं। आज भी निधवन में शाम की आरती के बाद पूरा मंदिर खाली हो जाता है। पूरा बंदर, चिड़ियाएं सब निकल जाते हैं। और सुबह जब पुजारी मंदिर खोलते हैं, पान की बीड़ी
फूल माला, सैया के फूल सब बिखरे हुए मिलते हैं। आप कहोगे महाराज ये तो सब बनाया हुआ खेल है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। किसी महात्मा की कथा हो रही थी बंगाल में, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 80-90 साल पहले ही घटना बता रहा। रात को वहां कोई रह नहीं सकता ना, कोई रह नहीं सकता। तो उस बंगाल के वैष्णव ने कथा सुनी, और जो कथा कहने वाले कह रहे थे कि वृंदावन में रास होता है, निधवन में ऐसा 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 ऐसा, तो उसके मन में तीव्र उत्कंठा हुई। देखो ठाकुर प्राप्ति कैसे होती है? जब तक कि हमारी तीव्र उत्कंठा नहीं होगी, लौल्य नहीं होगा, लौल्य नहीं होगा, तब तक ठाकुर प्राप्ति संभव नहीं है। किसी भी चीज में लगन नहीं होगी तो वो चीज प्राप्ति भी नहीं हो सकती। बिजनेसमैन बैठे हुए, किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए हमारा उस पर पूरा फोकस होना जरूरी है, पूरा ध्यान डाइवर्ट होना जरूरी है। राम भरोसे है, ज्यादा दिन गाड़ी नहीं चलती। कहते हैं उसके मन में तीव्र इच्छा जागृत हुई, बस वो व्यक्ति कहते हैं वृंदावन आया और निधवन में आरती के बाद शाम को एक पेड़ के पीछे छुप गया। मंदिर के पुजारी का नियम होता है कि सब जगह देखते हैं और देखकर कोई हो तो उसको बाहर निकाल के ही दरवाजा बंद करते हैं। उसको देखा कि वो व्यक्ति है, उसने कहा चलो बाहर चलो, उसको बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन उसने फिर मंदिर की परिक्रमा में छुपने की चेष्टा की, पुजारी जी की दृष्टि पड़ गई, फिर बाहर निकाल दिया। उसके मन में आया कि ठाकुर तो है, देखना चाहिए। तीसरे दिन क्या किया कि वो ऐसी, आप कभी निधवन गए हो तो देखना, एक सघन एक पेड़ की डाली थी, बड़ा घना पेड़ था, घने पेड़ की में छुप देखो। पुजारी जी ने मंदिर देखा, कोई नहीं है, मंदिर बंद करके चले गए। बस सवेरे पुजारी जी ने मंदिर खोला तो वो व्यक्ति मंदिर के चबूतरे पर बिल्कुल पड़ा हुआ था, बेसुध पड़ा हुआ था। बिल्कुल बेसुध पड़ा। पुजारी जी पेशा किए तो वही आदमी, भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग आ गए। वो वृंदावन के किसी महात्मा का शिष्य था, देखने वो भी गौड़ीय वैष्णव महात्मा थे।
तो लोगों ने खबर भिजवाई कि बोले आपका वो शिष्य बंगाल से आया, बंगाली मंदिर में पड़ा हुआ है। गुरुजी पहुंचे, जैसे तैसे कर कर उसको उठाकर लेकर आए, अपनी कुटिया में लेकर आए। और 3 दिन के बाद उसको होश आया। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, कुछ तो बोल। उसने कहा मैं बोल नहीं सकता, कागज कलम दे दो और मुझको दीवार के सहारे खड़ा कर दो। गुरुजी इसको कागज कलम रखकर दीवार के सहारे खड़ा कर कर चले गए। नित्य कर्म करने की नदी के बाद जब लौट कर आए तो कागज कलम पर कुछ लिखा हुआ था और व्यक्ति दीवार के सहारे खड़ा खड़ा बस मर गया। अब आप कहोगे कि उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? वो चिट्ठी आज भी मथुरा के संग्रहालय में रखी हुई है। मथुरा के म्यूजियम में वो चिट्ठी रखी हुई है। अगर शंका हो मेरे भाई बहन आके देख लेना। अब आप कहोगे चिट्ठी में था क्या? चिट्ठी में लिखा था, गुरुजी मैं निधुवन में उस दिन छुप गया था, जैसा आप लोग कहते हो वो मैंने वहां देखा। मैंने देखा एक दिव्य प्रकाश छाया हुआ था। मैंने देखा श्री राधा और गोविंद सखियों के साथ वहां दिव्य रास कर रहे हैं। इस अद्भुत दृश्य को मैंने आंखों से देखा गुरुजी, आंखों से देखा। यहां बैठना हो तो मोबाइल ऑफ करके बैठो। क्या कह रहा था? अब वो तो गया है। बात क्या है, आप लोगों में भाव ही नहीं है सुनने का। मैं क्या चाहूं, वो तो मुझे कोई दिखाई देना बंद हो गया था। प्रकाश में तुमने क्या दिखा? देखो कोई भी कथावाचक होता है ना भैया, बुरा मत मानना, वो जान लड़ाता है। मैं क्या, कोई भी कथावाचक, कोई भी कथावाचक चेष्टा करता है कि वो दिव्य प्रकाश झांकी आपके हृदय में बैठे, लेकिन कुछ ऐसा वातावरण प्रस्तुत हो जाता है, हम और आप उससे वंचित रह जाते हैं। प्रश्न ये है कि मैं बोल देता हूं और कोई बेचारा बोल नहीं पाता। क्यों बंसल? ठीक ठीक ठीक। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है मेरे भाई बहन, कि भगवान कल शाम को आप लोगों ने श्रवण किया, रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ में हुआ है ना। रुक्मिणी जी ने एक पत्र भगवान के लिए लिखा, एक पत्र। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर क्षण बतामते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतों तापम। एक प्रश्न, एक पत्र में एक श्लोक लिखा
और उस पत्र को भगवान ने पढ़ा, पढ़कर भागे, पढ़कर भागे। आप लोगों ने घर जाकर विचार किया? अच्छा सच बताना, आप लोग घर जाकर कुछ विचार करते हैं कथा के संबंध में, कि केवल प्रसाद की चर्चा करते हैं या इसकी उसकी बात करते हैं? सच बोलना, मंदिर में ठाकुर के सामने झूठ मत बोलना। आज वैसे भी कार्तिक पूर्णिमा है, सच बोलना। कथा का चिंतन करते हो जाकर? करते हो? जो दिल से कह रहे हैं मंदिर बैठ के वो हाथ खड़ा करें, सच्चे दिल से कथा का चिंतन करते हैं। अच्छा करते हैं भैया, मैडम करते हैं, अच्छी बात। सच बोलने में बुराई है ना, करना चाहिए। हम कथा फलदायी कब होती है? कथा फलदायी तब होती है जब उसका चिंतन चलता रहे। हम लोग जैसे मिट्टी से कपड़ा झाड़ते हैं ना, ऐसे ही छूटते हैं जैसे कैद से छूट रहे हैं हम लोग। महाराज 3 घंटे की आपने तो कैद कर दी थी महाराज, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना ये ना वो भैया, कैद से छूट कर भागते हैं। वो कथा कभी फलदायी नहीं होती जिसका चिंतन नहीं किया जाए। रुक्मणी जी ने पत्र भगवान को लिखा और पत्र पढ़ते ही भगवान भागे हैं, भागे हैं। क्या कारण है? रुक्मणी जी बुलाती हैं, प्रभु भागे चले आते। भक्त बुलाते हैं, प्रभु भागे चले आते हैं। हम चिल्लाते रहते हैं, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आते हैं क्या? बोलो ना, आते हैं? नको बाबा, नहीं आते। जानते हो क्यों? क्यों नहीं आते? इसका उत्तर भी सुन लो, इसका उत्तर भी सुन लो। रुक्मणी जी को भगवान पर भरोसा है, हम बुलाएंगे तो भगवान आएंगे ही। आपको भगवान पर भरोसा है? सच बोलना, भरोसा है? जिसको है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा भैया, सबको है? वाह भाई वाह, दिल्ली वालों बड़े विश्वासी लोग हो तुम लोग। है भरोसा भगवान पर? सच बोल रहे हो? तो चलो मेरे संग वृंदावन कथा के बाद मैं जा रहा हूं, चल सकते हो? नहीं जा सकते। गेट तक चले जाओ तो बहुत समझना छोड़ने के लिए, नहीं जा सकते। महाराज 7 दिन से काम धंधा भी देखना है हमको महाराज। ससुराल में लगा हुआ हूं महाराज 10 दिन से महाराज, काम धंधा भी देखना है। सुबह शाम ड्यूटी बजा रहा हूं। आप कहोगे और भी काम देखना है, और भी काम देखना है। आप कहोगे महाराज पति हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, ये है वो है, कैसे जा सकते? कैसे जा सकते? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमको भरोसा नहीं है। मेरे भाई बहन, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। हम रास्ता चलते पर भरोसा कर लेते हैं, हम रास्ता चलते पर भरोसा कर लेते हैं,
एक मामूली से ड्राइवर पर भरोसा कर लेते हैं जिसको हम जानते तक नहीं हैं कि हमको छोड़ देगा, लेकिन हम उसी पर भरोसा नहीं करते जो सबकी गाड़ी चलाता है। भरोसा है नहीं हो पाता। जो सबकी गाड़ी चलाता है हमको उसी पर भरोसा नहीं है। आप कहोगे महाराज भरोसा कैसे हो? भरोसा दो तरह से ही हो सकता है। नंबर एक, भगवान की कथा को सुनने से, और दूसरा भगवान के भक्तों का संग करने से। बस मैं लंदन में कथा कह रहा था एक बार, एक सिंधी परिवार कथा सुनने आता था। मैंने कहा साईं भगवान पर भरोसा है? तो उसने कहा गुरुजी हैं। क्या कहा? हाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भी और? बोले गुरुजी आप कहते हो भजन करो, ये करो, कथा सुनो, तो गुरुजी साडा बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, कैसे चलेगा वो? तो मैंने कहा एक बात बता साईं, तो हमको देख। मैंने कि हम क्या करते हैं? केवल भगवान की कथा ही तो करते हैं। और मैंने कि हम भगवान की कथा करते हैं और तेरी BMW गाड़ी में घूम रहे हैं महाराज, देखो लंदन, और तू हमें अच्छा खिलाकर अपने सौभाग्य का अनुभव कर रहा है। जब मैं वृंदावन में रहता हूं तो मुझे कोई काम रहता ही नहीं। कभी आश्रम में स्विच बंद करूंगा, कभी चालू करूंगा, यही काम है, काम ही नहीं और काम ही नहीं। लेकिन हमने भगवान पर भरोसा किया। मेरे भाई बहन, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। बैठो बैठो। एक लड़की का विवाह हुआ और विवाह के बाद उसका गौना हुआ। गौना समझते हो? समझते? वो अपनी बहू को लेकर चल रहा था। पुराने जमाने की बात, साधन थे नहीं, पैदल पैदल चल रहे थे। चलते 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 कुछ लोग राहगीर और मिल गए। चर्चा हुई, बात हुई, भैया कहाँ रहे, कहाँ जा रहे हो? बोलो उस गांव में। उससे अगला गांव तो हमारा है। चलते चलते शाम हो गई। उस लड़की ने अपनी पत्नी से कहा हमारा गांव अभी दूर है, तो पता नहीं कब तक पहुंच पाए, इसलिए सामने जो गांव दिखाई दे रहा है उस गांव में कोई सराय तो होगी, धर्मशाला होगी, या किसी से आश्रय ले लेंगे, रात को रुक जाएंगे। जो लोग साथ में चले थे, लोगों ने कहा अरे आपको कहां जाना है? उस गांव में, उससे अगला गांव तो हमारा। अरे आपको डरने की जरूरत क्या है, हमारे साथ तो राम जी चल रहे। पत्नी कहती है जी जब राम जी चल रहे हमारे साथ में, तो हमको किस बात का डर है? किस बात का डर?
ठीक है। चलते चलते रात हो गई। उन राहगीरों की कुछ नीयत खराब हो गई। उन्होंने चक्कू निकाला, चक्कू निकालकर उस आदमी के पेट पर मार दिया, उसको मार दिया। उस औरत के सारे गहने ले लिए और उसका हाथ पकड़कर खींचकर चल दिए। उसके पति की लाश खून से लथपथ पड़ी है, लथपथ पड़ी है। वो खींच के ले जा रहे हैं और अपने पति की लाश को देख रही है और बार बार देखती है। लोगों ने कहा क्या देख रही है? बोले मैं देख रही हूं राम जी का। अरे पगली हुई है, राम जी कोई होते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, राम जी हैं। खींच के ले जा रही है, उसको खींच कर लेके चल दूर ले गए और आखिरी बार उसने मुड़ के देखा क्या? वास्तव में सामने से राम जी चले आ रहे थे। महाराज राम जी चले आ रहे। फिर क्या था? कुछ बचा? पति को जीवित किया। ये की कहने का तात्पर्य इतना है मेरे भाई बहन, भरोसा भरोसा। और भैया हम तो ब्रजवासी लोग हैं और ब्रजवासियों का तो भरोसा केवल ठाकुर ही है। छोड़ दिया अब भार तुम्हीं पर, बोलो। छोड़ दिया अभी भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर। तो रखना लाज हमारी, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा, बोलो ना, जाने तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। कहते हैं जब ब्राह्मण पत्र लेकर आया भगवान के पास, तब भगवान सुधर्मा सभा में आए। बहुत ध्यान देना, उद्धव भगवान के मंत्री भी हैं, मित्र भी हैं। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव मैं रुक्मिणी का हरण करने के लिए जा रहा हूं, क्या मुझको द्वारका की सेना मिलेगी? उद्धव ने कहा, प्रभु एक बात पूछो आपसे, बोले पूछो। आप किससे बात पूछ रहे हो? भगवान ने कहा, हम तुमसे पूछ रहे हैं। बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप किससे पूछ रहे हैं? आप मंत्री उद्धव से पूछ रहे हैं कि मित्र उद्धव से पूछ रहे हैं? भगवान ने कहा, भाई बट नेचुरल सी बात है, इस समय तुम दरबार में हो और दरबार में तुम मंत्री हो, मित्र नहीं हो, तो मेरा जवाब एक मंत्री से है। तो उद्धव ने कहा, तो मंत्री का जवाब भी सुन लो। रुक्मिणी का हरण करना आपका निजी मामला है, प्राइवेट मैटर है, और प्राइवेट मैटर में सारी सेनाओं खतरे में नहीं डाल सकता। हाँ, आप मित्र उद्धव से कह के देखिए, मित्र उद्धव आपके लिए जीवित चिता पर भी चढ़ने को तैयार है। भगवान ने कहा, उद्धव हम तुमसे यही आशा करते हैं, हम तुमसे यही आशा करते हैं। भगवान कहते, उद्धव मैं द्वारका की सारी विभूति वैभव
सब छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन जो शरण में आया हुआ है उसको छोड़ने के लिए कदापि तैयार नहीं। और मैं जा रहा, और मैं जा रहा, और भगवान ने कारण कर लिया। परीक्षित प्रश्न किया, बोले महाराज हम जानना चाहते हैं, भगवान के तो बहुत से विवाह हुए, कृपा कर कर सारे विवाहों की चर्चा हमसे कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक थे सत्राजित, भोजवंशी थे, द्वारका के दरबारी थे, भोजवंशी थे, द्वारका के दरबारी थे। और भगवान सूर्य ने सत्राजित के लिए एक मणि दी थी, जिस मणि का नाम था समंतक मणि। उस मणि की विशेषता थी, मणि 3 मन 13 सेर सोना रोज देती थी। इतना सोना रोज होता, भगवान ने कहा सत्राजित ये मणि हमको दे दो। सत्राजित बोले मणि के अलावा आपको जो चाहिए वो ले लो, मणि हमको नहीं, हम आपको नहीं देंगे। भगवान ने कहा आपकी इच्छा मत दो, आपकी इच्छा मत दो। अब देखो पहले के राजाओं में कितनी इंसानियत होती थी। प्रजा से कुछ चीज मांगी, प्रजा ने मना कर दी तो जबरदस्ती नहीं की। आज एक राजस्थान के एक मंत्री की बात बता रहा हूं आपको, नाम तो नहीं लूंगा महाराज। किसी सज्जन ने उनको रहने के लिए अपना बंगला दिया, उनके बंगले में काम चल रहा था, इंसानियत के नाते बंगला दे दिया रहने के लिए। कहा कि साल भर में जब हमारा काम हो जाएगा तो हम उसमें चले जाएंगे। बोले ठीक है आप रह जाइए। अपना बंगला दे दिया और उनका बंगला बन भी गया। तब उससे कहा कि हमें तुम्हारा बंगले से जाने का नहीं है, अब ये बंगला हमको ही दे दो। देखो महाराज, वो उसने कहा कि भाई ये मेरे पिताजी ने खड़े होकर बनवाया था, इससे मेरी भावना जुड़ी हुई है, मैं तो आपको नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा। अब महाराज आप यकीन मानना, उसने उस आदमी को, बिल्डर था, उसको बर्बाद कर महाराज। जब लोगों को व्यक्ति फाइनेंस करता था, खुद दर दर पर भटक गया। देखो अब स्थिति हमारे सामने आई। उस व्यक्ति ने कहा गुरुजी मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम नीचों के मुंह मत लगो, तुम छोड़ तुम उससे सौदा करो। बोले ठीक है भैया हम आपको देंगे और जो हमारा नुकसान हुआ आपको पूरा करना है। तो कहा हम पूरा करा देंगे। अब वो देखो, आप देखो, हार कर उस व्यक्ति को उसको बंगला देना पड़ा, काम धंधा भी चला गया। ये आजकल की पॉलिटिक्स है, ये आजकल की पॉलिटिक्स। भगवान मांगने गए, मणि दे दो, उसने कहा हम नहीं देंगे। भगवान ने कोई बात नहीं, बात खत्म, कोई बैर नहीं, कोई कुछ नहीं। कितना समय का अंतर आ गया। मंत्री का नाम पूछना हो तो कथा के बाद पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा पर्सनली, है ना। देखो एक बार भाव से राधे राधे बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो। सत्राजित का भाई जिसका नाम था प्रसेन ने क्या किया, मणि को लिया, गले में लटकाया, घोड़े पर बैठा, सबसे कह रहा है जानते मणि किसकी है? हमारी है। द्वारकाधीश ने हमारी भाई से मणि मांगी, हमने नहीं दी। क्यों दे? अपनी मणि किसी को देते नहीं है। ऐसे कहता हुआ जा रहा था। संजोग की बात देखना, जंगल से निकला, जैसे जंगल से निकला एक शेर ने धाबा बोला, प्रसेन को मारा, घोड़े को मारा और मणि को लेकर चल दिया। इतने में क्या हुआ, एक भालू जैसे आए, और भालू जैसे ने आहा
उस शेर को मारा और मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए। अब जानते हो क्या हुआ? अब वो जब प्रसन्न मणि लेकर नहीं आए तो सत्राजित ने कहना चालू कर दिया, होना हो ये मणि द्वारकाधीश के पास नहीं है और उसने हमारे भाई को गायब किया होगा। देखो, भगवान को झूठा कलंक लग गया। भगवान के पास सूचना पहुंची, भगवान बोले बड़ी विचित्र बात है, हमने ली नहीं फिर भी कलंक लग गया। भगवान को सूचना किसने दी? उद्धव जी ने दी। उद्धव जी को किसने बताया? उनकी पत्नी ने बताया। उनकी पत्नी को किसने बताया? बगल वाली आंटी ने बताया। बोलो राधे राधे। ये माताओं की खास आदत होती है ना? समझ गई ना? समझ गई ना? नहीं समझ, वो हम नहीं समझे वाला। कोई इनसे कह दो कि गुप्त बातें कोई से कहना नहीं, बस फ्री में प्रचार चालू हो जाएगा। तुझसे ही कह रही हूं, कोई से कहना नहीं महाराज, कहना नहीं, बस काम हो गया। माताओं में एक बीमारी है, अपने अंदर बात पेट में पचा नहीं सकती, पचा नहीं सकती, और जब तक किसी को बताए नहीं उनको पेट में कुछ होता रहता है। एक तो ये बात है, और पचा नहीं सकती क्यों? युधिष्ठिर का श्राप मिला है। दूसरी बात, एक माताओं में कमी होती है, कोई आभूषण या वस्त्र किसी को दिखाकर उसकी तारीफ नहीं सुन ले तब तक भी उनको रोटी। हाँ, एक मैया ने बढ़िया एक कंगन बनवाया और कंगन बनवाकर पड़ोस में गई और पड़ोस में जाकर बात करती है, ऐसे ऐसे बात कर रही, हाथ हिला हिला के बात कर रही है कि कोई देख ले हमारा। किसी ने देखकर कुछ बोला नहीं, उसने कोई बोला नहीं। अब तो महाराज इतने दिन हो गए किसी ने तारीफ नहीं की, अब तो उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगने लगी। रोटी भी अच्छी नहीं लगी उसको। मैं करूं तो करूं क्या? एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने घर को जला दिया। घर के जलाकर सामने खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया। इतने में पड़ोसी आई, अरे बहन तेरा कंगन तो बड़ा अच्छा है री। उसने ठोक लिया माथा, अगर पहले ही बोल दी थी घर काय जलाती मारा। तो माताओं का स्वभाव होता है, एक नेचर होता है। भगवान ने सोचा हमने मणि ली भी नहीं है फिर भी हमको कलंक लग गया। भगवान गए जंगल में सेना लेकर। भगवान ने क्या देखा? प्रसन्न मरा पड़ा हुआ है, घोड़ा मरा पड़ा हुआ है, मणि वहां नहीं है। आगे चले, जो आगे देखा क्या, एक शेर मरा पड़ा था। जहां पर शेर मरा पड़ा था ना, वहां पर भालू के पैर के निशान थे जो गुफा में जाकर समाप्त हो जाते थे। अब क्या हुआ देखो, ध्यान देना। जैसे ही भगवान ने सेना से कहा तुम एक काम करो, तुम रुको, हम अंदर जाते हैं, और भगवान अंदर गए। जो भगवान अंदर गए, ध्यान देना, जो भगवान अंदर गए देखा क्या? सुंदर सी कन्या मणि के साथ में खेल रही है। भगवान ने कन्या से कहा मणि हमको दे दो। कन्या बोली पिताजी से पूछ ले, पिताजी से पूछ ले। तब कन्या के पिता आगे